कि पृथ्वी शून्यहीन है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के मलाड इलाके में हूं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, करीब 4000 की जो भीड़ है वो इकट्ठा है मुंबई के मलाड के सबसे बड़े रामलीला के आयोजन में। किस तरह से उत्साह से रामलीला से जुड़े हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसके जो आयोजक हैं देवकी नंदन जिंदल और राजेश रस्तोगी जो निदेशक है यहाँ के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, रामलीला की अगर हम बात करें मुंबई में तो कहीं ना कहीं ये आयोजन जो है वो कम होता हुआ या खत्म होता नजर आ रहा था, लेकिन कोरोना के 2 साल के गैप के बाद हम देख रहे हैं कि वापस से लोगों में उत्साह दिख रहा है। कितने की भीड़ होगी और समय के साथ लोगों में उत्साह क्या बढ़ा है, क्या रिस्पॉन्स क्या है लोगों का? हम लोग यहाँ पे 41 साल से लगातार रामलीला करते आ रहे हैं। 41 साल हो गए इसको। 41 ईयर, और 2 साल ये कोरोना में छोड़ दें तो आज तक कभी भी जितनी सालों में ये रामलीला हुई है मैदान ऐसा ही भरा हुआ होता है, और लोग इतनी भक्ति भाव से और अपने प्रेम से यहाँ पे आते हैं कि हमारे को बैठाने की जगह की भी कमी पड़ती है। लोगों का ये श्रद्धा, प्रेम और विश्वास है भगवान राम के प्रति दिन पे दिन। और आज का जो समय, आज की जो परिस्थिति ऐसी है कि राम की महत्वता और भी बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए रामलीला के दर्शक दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे को उनको बैठाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। और हमारे लिए बहुत खुशी का भी विषय है कि राम के प्रति लोगों की इतनी आस्था और निष्ठा बढ़ रही है। तो मैं मानता हूँ कि कुछ न कुछ बदलाव जो हमारी देश में हिंदुत्व के प्रति आ रहा है, उसका स्पष्ट प्रमाण ये हमारे को हमें देखने को मिल रहा है। माया नगरी में एक तरह से समझा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इसको लेकर जो लोगों में उत्सुकता है वो कम हो गई होगी, लेकिन ये भीड़ देख के लग नहीं रहा है कि उत्सुकता कम हुई। नहीं, कोई कम नहीं हुआ है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और नेगेटिविटी जितना जो प्रचार जो होता है उसके प्रति और ज्यादा एग्रेसिव हमारे जो आस्थावान लोग हैं वो बहुत अच्छी प्रकार से अपनी आस्था प्रकट करने के लिए और अपनी एकता प्रकट करने के लिए, हिंदुत्व का राम के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हो। बीजेपी की सरकार लौटी है तो थोड़ी राम भक्ति ज्यादा नहीं, राम भक्ति से सरकार से राम भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। ये जो ऑटोमेटिक हमारा जो आज जो वातावरण बना है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो उसके प्रति जो एक वातावरण जो तैयार हुआ है उसके प्रति और भी लोगों की आकर्षण बढ़ रहा है। और हमारे पास बैठाने की बहुत जगह कम पड़ रही है, फिर भी मशक्कत करके हम सब लोगों को बिठा रहे हैं, और वो लोग खूब तकलीफ पा करके भी रामलीला का मंचन देखने को आते हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। राजेश रस्तोगी जी भी हमारे साथ हैं, निदेशक हैं आप यहाँ के मंडल के, लेकिन कई किरदार भी आप शायद निभाते हैं। कौन जी, मैं दशरथ का किरदार निभाता हूँ, फिर केवट और उसके बाद रावण। कहाँ से हैं सर आप? मैं मुरादाबाद से हूँ, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। और जो अभी पूरी टीम है, मुझे बताया जा रहा है शायद 100 के करीब की टीम है। हाँ, लगभग 60 लोगों की टीम है। वो सब लोग मुरादाबाद से आते हैं और सारे पुराने आर्टिस्ट हैं। इसमें कोई 40 साल से आ रहा है, कोई 35 साल से, कोई 30 साल से। और एक खासियत ये है इसकी कि जो संजीव भारद्वाज आज जनक बने हैं, इनकी बेटी सीता बन रही है। ये पहले राम बनते थे, आज जनक बन रहे हैं, आज इनकी बेटी सीता बन रही है, कल को उनकी बेटी सीता बनेगी। तो जो शुरुआत में थे वही उनकी ही काफी लोग जुड़ाव है। मुझे भी आज 41 साल हो गए। 41 साल से लगातार इस मंच पर इस संस्था का प्रोग्राम हो रहा है। जो फोकस है पूरा वो कहीं ना कहीं गरबा नाइट्स पर रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एंटरटेनमेंट और बड़े स्टार्स प्रमोशन के लिए जाते हैं। उनके बीच में रामलीला का ये मंचन बनाए रखना, लोगों का उत्साह बनाए रखना और जोड़े रखना, इसका एक कारण है जो राजेश रस्तोगी है। 42 साल से एक ही टीम मुरादाबाद से 60 से 70 लोग आते हैं। कॉस्ट्यूम नए नए होते हैं, कलाकार स्त्री का स्त्री करती है, पुरुष का पुरुष करते हैं। और ये लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि दर्शक रामलीला से बंधा रहे। सोशल मीडिया पर भी आप लोग लाइव करते हैं। और उसमें जो पैसा खर्च होता है, कलाकारी में राजेश रस्तोगी का रामलीला ये जो है राम मानस मंच, और पैसे इसमें कम से कम ये जो मंच इसमें 50 लाख का खर्चा आता है। आज देवकी नंदन जी जिंदल हुए, जय कुमार गुप्ता 75 लाख रुपए। ये इतने बड़े पैसे का इकट्ठा करना कितना बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है। गणपति विसर्जन पर ये लोग 1 लाख वड़ा पाव
कभी गरम हलवा, कभी पूरी, कभी साग लेकिन लोगों ने सब्जी। दिल खोल के दिया, ये मतलब हाँ, इस बार ये कोई दिक्कत नहीं आई। ये तो बिना मांगे मिलता है इनको। इनकी 42 साल में जो एक साख बनी है, लोग यहाँ आकर के पैसा देते हैं, ये कभी किसी के पास मांगने के लिए नहीं जाते हैं। और ये जो कलेक्शन का पैसा बचता है, वो ये जो सामाजिक संस्थाएं, उनका जो वनवासी हैं, आदिवासी हैं, वो उनके एजुकेशन में, उनके कल्याण के कार्य में जाता है। ये न भूतो न भविष्यति, इस प्रकार का एक रामलीला का मंचन। एनडीटीवी के बहुत बहुत आभारी है कि एनडीटीवी हमारे आंगन में स्वयं चल करके आया। बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी का। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।